हेलो इंजीनियर्स। आज हमारा टास्क 70 है, या फिर हम इसे डे 17 बोल रहे हैं, बात एक ही है। और आज तारीख हमारी 30 जनवरी हो चुकी है। जनवरी लगभग ख़त्म होने वाली है। जैसे ही जनवरी ख़त्म होती है हम काफ़ी मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे ताकि टास्क हमारा अच्छे से कंप्लीट हो और ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो चीज़ें, वाइड रेंज कवर हो, जिससे अच्छा खासा स्कोर हम अपने आगे आने वाले एग्ज़ामों में कर सकें। तो ये हमारा फेज़ 8 है। तो आज के टास्क ले लेते हैं। सबसे पहले हमको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में 50 क्वेश्चन करने हैं। देखो, इसको नोट्स के थ्रू नहीं पढ़ेंगे क्योंकि नोट्स इसके सही से मिल नहीं पा रहे हैं, और नोट्स के थ्रू पढ़ने का मुझे फ़ायदा समझ नहीं आ रहा है। क्वेश्चन के थ्रू करोगे तो ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएंगी, बुक की लैंग्वेज भी समझ में आएगी और अच्छा खासा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। क्योंकि नोट्स में किसी ने अच्छे से पूरा सिलेबस कवर कर नहीं रखा है तो कोई मतलब नहीं निकलता है वो सब पढ़ने का। इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन करो, उससे ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद स्टील में कंप्रेशन मेंबर पढ़ लेना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटे मोटे टर्म है इसके, वो पढ़ लेना, जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। मुश्किल से 1 घंटे लगेंगे इसको, 1 घंटे में आराम से कंप्लीट हो जाएगा और 1 घंटे में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। 2 घंटे इन दोनों को लगेंगे। उसके बाद फिर क्या करना है, YCTA की बुक ओपन करनी है। 50 क्वेश्चन तो हम एस्टिमेशन कॉस्टिंग के डायरेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टील के हम लोग को 40 क्वेश्चन अलग से लगा लेने हैं। और इसी तरीके से हमको SSCJ की बुक ओपन करनी है। इसमें 12 पेजेस एस्टिमेशन कॉस्टिंग के कर लेने हैं और स्टील के 12 पेज कर लेने हैं। तो ये जो टास्क हैं ये कंप्लीट करने में भले टाइम लगेगा, ये कंप्लीट करने में 3-4 घंटे लग सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, लग जाने दो। ये हमको वर्थ इट ही होगा, इसमें हमारा कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। उसके बाद फिर क्या करना है कि बायो में आज हम लोग थोड़ा एक नया चैप्टर ऐड करने की कोशिश करेंगे, कंकाल तंत्र। कभी कभी क्या है कि 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं कि सबसे छोटी हड्डी बड़ी हड्डी है, तो सबको पता रहता है, लेकिन किन हड्डियों के क्या नाम है उनसे क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, तो उसको हम लोग कवर कर लेंगे। छोटा सा चैप्टर है, मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा भी नहीं लगेगा, आधे घंटे लगेंगे, उसमें ये कवर हो जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री में हर्षवर्धन पढ़ देना है। तो हर्षवर्धन काफ़ी छोटा है, मतलब हम लोग जो पढ़ रहे थे गुप्त जो साम्राज्य है उसके बारे में, समुद्रगुप्त वगैरह, तो उसके बाद हर्षवर्धन आता है। तो एक सीरीज़ से चल रहे हैं हम, ताकि चीज़ें आसानी से हमको समझ में आती जाए कि इसके बाद ये आया हुआ था। तो हर्षवर्धन पढ़ देना है। उसके बाद फिर साथ में ही PYQ कर लेने हैं हिस्ट्री के, ज़्यादा नहीं करने हैं, 5 क्वेश्चन पर चैप्टर हम लोगों को कर लेने हैं। उसके बाद फिर रीजनिंग में क्या है, एनालॉजी के हम लोग को 40 क्वेश्चन कर लेने हैं, क्योंकि एनालॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब एक ऐसा चैप्टर है जिसको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही सही रहेगा। क्योंकि वहाँ पे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन देख के सीधे कंसेप्ट हमारे दिमाग में तुरंत एकदम क्लिक करना चाहिए, और वो तब करेंगे जब हम क्वेश्चन कर रखे होंगे। अगर हम वहाँ अपने कंसेप्ट लगाने जाएंगे तो 3-4 मिनट हमारे चले जाएंगे, और ये हमको बहुत भारी पड़ सकते हैं एग्जाम में। क्योंकि 60-70 मिनट अगर हमारा रीजनिंग अकेला ले लेगा, भले ही वो नंबर ज़्यादा दे दे, लेकिन वो टाइम हमारा ज़्यादा ले लिया। अगला 60 मिनट जो हमारा बचा है उसमें हमको टेक्निकल प्लस नॉन टेक दोनों कवर करनी है, उसमें भी 15 मिनट हमारे नॉन टेक में चले जाएंगे। फिर हमारे पास 45 मिनट ही बच जाता है। तो 45 मिनट या फिर उससे भी कम टाइम बच रहा है, तो उसमें 100 क्वेश्चन कोई भी नहीं कर सकता है, और अगर कर भी लिया तो उसकी जो एक्यूरेसी है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, और अल्टीमेटली नंबर काफ़ी कम ही आएंगे। इसलिए क्या है कि टाइम मैनेज करते हुए जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा कंसेप्ट हमको याद होने लग जाएंगे उनके, और देखते ही क्वेश्चन आराम से बनेगा, ये चीज़ समझ लो। उसके बाद फिर करंट अफेयर में आज हम लोग क्या करना है, अगस्त का करंट अफेयर शुरू करना है, जिसमें 25 क्वेश्चन हम लोग टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज अगर किसी के पास है तो 25 क्वेश्चन आज कर लेना, 25 क्वेश्चन कल के लिए छोड़ देना। और यूट्यूब से कोई कर रहा है तो यूट्यूब से कंपाइलेशन सर्च करना अगस्त 2023 का। कंपाइलेशन की आधी वीडियो आज देख लेना, आधी वीडियो कल के लिए छोड़ देना है। और अगर कोई मैगजीन से कर रहा है तो अगर मैगजीन में 6 पेज हैं तो 3 पेज आज कर लेने हैं, 3 पेज कल के लिए छोड़ देने हैं। उसके बाद फिर जो चैप्टर टेस्ट 6 है टेक्निकल का, वो हम लोग को कर लेना है। उसमें एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का है, 10 क्वेश्चन है, 7 मिनट का है, आराम से कवर हो जाएगा। और उसके कंसेप्ट भी एक बार देख लेना। तो इस तरीके से क्या है कि हमारे चैप्टर टेस्ट भी कंप्लीट होते जाएंगे और हमारी बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। तो सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से कवर करके चल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा हमको बेनिफिट इसमें देखने को मिलेगा। और किसी के पास अगर टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज़ नहीं है तो वो YCTA की बुक से लगा सकता है चैप्टर टेस्ट, कोई बड़ी बात नहीं है, उससे भी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद फिर जो चैप्टर टेस्ट 6 है वो हमको जनरल अवेयरनेस का पूरा करना है, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और फिर स्ट्रेटजी के जो भी उसमें सब्जेक्ट हैं, 5-6 सब्जेक्ट, उन सबके छठवां टेस्ट जो है हम लोग को कवर कर लेना है। उसको भी कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 7 मिनट का भले है, लेकिन उसको करने में 7 मिनट नहीं लगता है, 3-4 मिनट ही लगते हैं। और उसका एक्सप्लेनेशन देखने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे। तो अगर 6 टेस्ट हैं तो 60 मिनट 1 घंटे में आराम से हो जाएगा ये भी कवर। उसके बाद रीजनिंग में चैप्टर टेस्ट 2 कर लेना है। तो इससे भी क्या है कि एक कंटिन्यूटी बनती रहेगी हमारी प्रैक्टिस की, और उस प्रैक्टिस की वजह से हम लोग को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आगे देखने को ज़रूर मिलेगा, देख लेना। तो आज हम लोग को अपनी ये टास्क है इसको 100% कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, जितना हो सके उतना ठीक है। कोशिश 100% की करना, बाकी 50%, 40%, 60% जितना हो जाए उतना ही सही है, जितना हो जाए उतना सही है। बाकी कोशिश अपन को 100% की करनी है। उसके बाद आज की क्वेरीज ले लेते हैं। तो देखो, सबसे जो बड़ा अपडेट है आज का वो है RRBJ और SSC यानी सीनियर सेक्शन इंजीनियर, इसका शॉर्ट नोटिस आ गया है। तो आज या कल में इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो 100% आने वाला है।
तो हम लोग को उसके लिए तैयार रहना है और उसके लिए हम देखो कितना ज़्यादा तैयार है। अगर कोई हमारा टास्क अगर मान लो कि 1 जनवरी से भी कर रहा है तो नॉन टेक उसका कुछ हद तक तो कवर हो ही चुका है, 20-30% तो कवर हो ही चुका है। और अगर कोई उससे पहले से कर रहा है तो उसका 60% नॉन टेक कवर हो चुका है और टेक्निकल भी अच्छा खासा कवर हो चुका है। तो हम लोग कितना ज़्यादा आगे हैं। अगर मान लो कि टेक्निकल नहीं भी पढ़ा है तो नॉन टेक तो कवर हो ही चुका है किसी न किसी का, तो किसी भी टर्म में। और जो एएलपी का सिलेबस है वो सब चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, कैसे-कैसे चीज़ें पूछती हैं। तो बिल्कुल बहुत बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आने वाला है और जो तैयारी करेगा उसके लिए ही है, समझ लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है इसमें, बहुत ज़्यादा फॉर्म भर आते हैं रेलवे के एग्ज़ामों में। तो इसलिए क्या है कि एकदम जो अच्छे तरीके से मेहनत करेगा और जिसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रहेगी वही इसमें सिलेक्शन ले लेगा। उसके बाद फिर आरआरबी, जेईई और एसएससी के लिए क्या करें, देखो यही टास्क फॉलो करते जाओ। ये टास्क उसके लिए भी मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा ही है, कम नहीं है। एक अगर मैथ सब्जेक्ट आएगा तो मैथ हम लोग उसमें और ऐड कर लेंगे, बाकी सारी चीज़ें वही आने वाली है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग आरआरबी के लिए बहुत अच्छे तरीके से ही तैयारी कर रहे हैं, समझ लो। उसके बाद फिर आरआरबी, जेईई, एसएससी, एसएससी, जेईई व्हिच इज़ बेस्ट। देखो बेस्ट तो इनमें सारे एग्ज़ाम ही हैं, पर अगर बेस्ट फिर भी बोला जाए कि सबसे बेस्ट कौन सा है तो एसएससी का एग्ज़ाम काफ़ी बेस्ट हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ी ऊपर लेवल की पोस्ट रहती है, इसमें ग्रेड पे भी ज़्यादा मिलता है और पावर भी ज़्यादा मिलती है, हर चीज़ ज़्यादा मिलते हैं, तो इस तरीके से ये बेस्ट ही कहलाता है। और फिर आरआरबी, जेईई और एसएससी, जेईई अगर बोला जाए तो जैसे कि आरआरबी, जेईई निकालने के बाद भी लोग एसएससी, जेईई का एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि उनको वो डिपार्टमेंट चाहिए रहते हैं जो एकदम आरआरबी में जो डिपार्टमेंट रहते हैं वो बहुत ज़्यादा काम कराते हैं, वो वर्क डन कम करने के लिए वो लगे रहते हैं। लेकिन एसएससी, जेईई में भी ऐसा नहीं है कि वर्क डन कम होगा, लेकिन एक स्टेटस मिल जाती है। तो वो एग्ज़ाम, वो डिपार्टमेंट है हमारे सीडब्ल्यूसी, एमईएस और सीपीडब्ल्यूडी। तो ये डिपार्टमेंट के लिए लोग रेलवे के बाद भी कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई भी जॉब नहीं है तो हमको जो जॉब मिल जाए वही बेस्ट है। रेलवे में भी अच्छी खासी कमाई है, अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं रेलवे में भी, एसएससी, जेईई में मिलते हैं और एसएससी में मिलते हैं। मतलब बोला जाए तो ये तीनों जॉब, अगर मान लो कि मनी प्रॉब्लम है और एकदम से ही हम लोग को कोई ना कोई वैकेंसी चाहिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने पास में। और इनके एग्ज़ाम भी मैं बताता हूँ, लिख के दे सकता हूँ मैं कि मई जून में ही इनके एग्ज़ाम होंगे, एक साथ इतने सारे एग्ज़ाम फंसेंगे। जो अच्छे से तैयारी कर लेगा वो सारे एग्ज़ाम एक साथ एकदम क्वालिफाई कर जाएगा, सिलेक्टेड हो जाएगा। क्वालिफाई तो नहीं, सिलेक्टेड ही हो जाएगा, क्योंकि क्वालिफाई तो हर कोई कर लेता है लेकिन सिलेक्शन हर कोई नहीं ले पाता है। क्वालिफाई करना आज के टाइम में बड़ी बात नहीं है, आज के टाइम पे बड़ी बात है सिलेक्शन लेना। तो अगर अच्छे लेवल पे तैयारी करोगे, इन तीनों एग्जाम में सिलेक्शन ले लोगे, उसके बाद अपनी चॉइस के हिसाब से जिसमें जाना हो जा सकते हो। एसएससी बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर सीपीडब्ल्यूडी मिल रहा है, सीपीडब्ल्यूडी में जाना भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये ड्रीम रहता है लोगों का इस डिपार्टमेंट में जाना। तो ये अगर मिल रहा है तो इसके लिए आरआरबी, जेईई भी छोड़ा जा सकता है, कोई सोचने वाली बात नहीं है उसमें। तो सारे ही एग्ज़ाम बेस्ट हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो एसएससी अगर मिलती है तो वो सबसे बेस्ट जॉब कहलाती है, क्योंकि अच्छी हाई रैंक की हम लोग को मिल जाती है और प्रमोशन वगैरह के चांसेस भी हैं, तो हम लोग अच्छी खासी पोजीशन में जा सकते हैं। उसके बाद फिर सिलेबस बदलेगा क्या नहीं, देखो सिलेबस बदलेगा या नहीं ये बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है सिलेबस में चेंजेस नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में थोड़ा बहुत कहीं चेंज करना हो तो कर सकता है, क्योंकि एएलपी में चेंज किया है तो आरआरबी और एसएससी में कर सकता है कि एसएससी में से ऐसे की डिग्री के लिए ही बोल सकता है, तो ये हो सकता है। और आरआरबी, जेईई में डिग्री डिप्लोमा दोनों बोल सकता है, तो ये चेंजेस हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी नोटिफिकेशन आएगा तो हम लोग उसको पूरा डिस्कस करके देख लेंगे। उसके बाद फिर माइनस मार्किंग कितनी होती है, देखो रेलवे में माइनस मार्किंग 1/3 होती है, और जो हमारा एसएससी है इसमें 1/4 होती है। लेकिन एसएससी की जो मेंस का पेपर है उसमें भी 1/3 माइनस मार्किंग होती है, और अभी 1/3 करने वाले थे लेकिन 1/3 नहीं किए हैं। तो अभी एसएससी, जेईई में 1/4 ही है, लेकिन रेलवे में 1/3 होता है। रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम दे लो, एएलपी का देख लो, उसके बाद फिर रेलवे का जो आने वाला है अभी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, जो भी एग्ज़ाम दे दो, रेलवे का 1/3 माइनस मार्किंग रहता है, ये शुरू से फिक्स है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, 1/3 ही होती है। उसी के हिसाब से कट ऑफ भी थोड़ा कम भी जाती है रेलवे की। उसके बाद फिर प्री मेंस कैसा होता है, देखो रेलवे का जो एग्ज़ाम होता है उसमें प्री मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे कि हमारा एसएससी, जेईई का पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था, उस टाइप से ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन पैटर्न थोड़ा चेंज रहता है, क्योंकि रेलवे में क्या है कि जो पहला पेपर होता है, पेपर फर्स्ट, तो पेपर फर्स्ट में टेक्निकल नहीं आता है, टोटल नॉन टेक आता है। मतलब मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, जो 2019 का सिलेबस था उसमें क्या हुआ था, तो उसमें क्या था कि जो पेपर वन था उसमें हमारा नॉन टेक आया था पूरा का पूरा, और उस नॉन टेक का कट ऑफ जो भी निकलता उसको पेपर टू देने को मिलता। और पेपर टू का भी सिलेबस ऐसा नहीं था कि पूरा टेक्निकल आ जाएगा, पेपर टू में था साइंस प्लस टेक्निकल, ये दोनों मिला के आए थे। तो मे बी यही सिलेबस रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी सिलेबस जैसे आएगा तो हम लोग देख लेंगे, बाकी इस टाइप से ही रहता है और चीज़ें ऑब्जेक्टिव आती हैं, इसमें कोई थ्योरेटिकल कुछ चीज़ें नहीं है। मतलब जो
कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं आते हैं, ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा तरीके से समझ लो कि हम लोग इसकी भी तैयारी कर रहे हैं। बस इसी तरीके से अगर हम लोग लगे रहेंगे तो बिल्कुल कहीं न कहीं हम लोग का सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अभी अपने आप को हमको स्टेबल करना है, और अगर कोई स्टेबल है और अच्छा डिपार्टमेंट चाहता है, तो वो अच्छी अपॉर्च्युनिटी की ओर बढ़ सकता है। बाकी ज़्यादातर जो जुड़े हुए हैं हमारे दोस्त लोग, जो हम सब लोग हैं, अभी हम लोग को एक स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, तो उसके लिए अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटी हमको मिल रही है। और ध्यान रहे, रेलवे की अपॉर्च्युनिटी अब सीधे मिलेगी आज से 5 साल बाद में। अगर देखा जाए तो 2024 जो चल रहा है, 24-5-29, तो 2029 में मिलेगा, तो इतने टाइम के लिए हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं। तो जो एकदम बेस्ट ऑप्शन हमको मिल रहा है, अगर हम पकड़ सकते हैं, तो बिल्कुल हम लोग को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये ऑप्शन बार-बार नहीं मिलते हैं लाइफ में। इसलिए जब मिले तभी ले लो वैकेंसी, तो उतना अच्छा रहता है, और जितनी जल्दी ले लोगे जॉब, उतनी अच्छी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इसी तरीके से टास्क करते रहो। तो मिलते हैं कल एक न्यू टास्क के साथ में। ओके।